लेकिन चलिए मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए और आज अपन बातचीत करेंगे डोडला डेयरी की और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रेड्डी डोडला साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डोडला सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, और डोडला सर ने समय निकाला, इस समय यूके में है और समय निकाल के बातचीत कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। खैर, रिजल्ट एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। आय ठीक है, 10.5% साल दर साल का जंप है आय में, लेकिन उसके नीचे ऑपरेशनली डोडला सर थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। ग्रॉस मार्जिन्स में अच्छा खासा दबाव, 29.1% वाले 25.8% पे आए। इबीटा में 22% का साल दर साल दबाव। ये ऑपरेशनली इस तरह का चैलेंजिंग क्वार्टर क्यों मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या दिक्कत थी सर? ये इट्स ऑन टू ग्राउंड सर। पहला ग्राउंड है कि प्रीवियस ईयर क्वार्टर जब आप देखेंगे तो वो सबसे आउटलायर क्वार्टर था कि जो 11-12% जो एबिटा मार्जिन आया था। नॉर्मली इट इज़ अ वेरी हाई मार्जिन फॉर द डेयरी इंडस्ट्री। उस हिसाब से दिस क्वार्टर लुक लोअर। और तो दूसरा इम्पैक्ट था कि प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो अप्रैल एंड मई में इंक्रीज हुए थे, हमने उसके कमेंसरेट इंक्रीज टू कस्टमर नहीं पास ऑन किया, एंटिसिपेटिंग प्रोक्योरमेंट का फिर रेट कम हो जाएगा। एक्चुअली इट हैपेंड दैट द प्रोक्योरमेंट रेट भी कम होना शुरू हो गया अभी। सो आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स विल बी नॉर्मल क्वार्टर्स। ये डेयरी इंडस्ट्री का सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है। तो जब पहला 2 महीना में जब प्राइसेस प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ता गया, हमने थोड़ा सा सेल प्राइस इंक्रीज किया, उतना नहीं किया। बट नाउ प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी कम हो गया, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू होगा। और दूसरा है, अफ्रीका भी लास्ट ईयर आउटलायर था। वे सबसे हिस्टोरिकली लो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस थे अफ्रीका में, कंपेयर टू द करंट ईयर वेयर प्राइसेस आर नॉर्मल। एंड देयरफॉर वी हैव आल्सो गॉट अ मार्जिन ऑफ 13-14% एबिटा अफ्रीका में। बट प्रीवियस ईयर वो अबनॉर्मल प्रॉफिट भी था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा नंबर दिख रहा है ज़्यादा। सर, अगर मैं सही समझा तो आप कह रहे हो इस क्वार्टर में मार्जिन्स पे दबाव इसीलिए था कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस थी उसमें तगड़ा उछाल देखने को मिला, लेकिन कमेंसुरेट इंप्रूवमेंट रियलाइजेशंस में नहीं हुआ, यानी कि आप पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पाए, इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। कुछ हद तक आपने सटल हिंट्स दिए, लेकिन क्लैरिटी के समझना चाहूंगा। फिर इसका मतलब क्या वो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस अब कूल ऑफ हो गए हैं? क्या आपने ऑफ रेट हाइक्स लिए थे जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आपकी मदद कर रहे होंगे, या फिर प्राइस हाइक्स की जरूरत अब है ही नहीं? पास ऑन करने की जरूरत ना पड़ेगी सर। अभी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस इंक्रीज का इशू नहीं आता है। फिर ग्रॉस मार्जिन्स 25.8% पे कॉन्ट्रैक्ट होके आए। इबीटा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 11.5% से रिड्यूस होके 8.2% पे इस क्वार्टर में। अब आप कह रहे हो पास ऑन की जरूरत है नहीं, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद मार्जिन्स रीइंस्टेट हो रहे हो, शायद मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हो। लेकिन सब्सिक्वेंट 3 क्वार्टर्स का यानी कि बचे हुए साल का आउटलुक है कैसा? कहां पे आप मार्जिन्स एग्जिट करते हुए FY26 में नजर आओगे सर? So normally we anticipate between 8 to 10%, sir, but we are sure ये क्वार्टर एटलीस्ट 9% वो आ जाएगा, और ये 10% तक आने का चांसेस है। तो 1% का ये कम होगा, इट वोंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बिकॉज सीजनैलिटी में ये पहला क्वार्टर कम हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो 11% था। आगे वाला क्वार्टर्स यहाँ से हमको 9-9.5% होंगे, जो पिछले साल में थोड़ा सा कम हुआ था वो अगला क्वार्टर्स। अच्छा, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस रिड्यूस हुए, अब उसका फायदा मिलेगा, वो अपनी जगह। दूसरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट आपके रिजल्ट्स में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली हाईलाइट करती है कि कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ रही है। जब ओवरऑल कंपनी रेवेन्यूज बढ़े 10.5%, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़े 12%। इसका मतलब कुल रेवेन्यूज के मिक्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट बढ़ रहा है। आपकी रिलीज में ही मेंशन्ड है कि वो 35.4% ऑफ सेल से बढ़ के 36.2% पे पहुंचा। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेल्स या ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर है? और दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जब वैल्यू और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अपन बात करते हैं तो दोनों के पोर्टफोलियोज में मोटा मोटी मार्जिन डिफरेंशियल्स होते कैसे हैं? आप कहां देख रहे हो इस मिक्स को आगे जाते हुए? सर, ये ऑल्दो अब मार्जिन्स आपने वैल्यू एडेड का पूरा इंक्रीज देखा है, राइटली जो आपने देखा है, इट इज़ प्रिडोमिनेंटली ऑल्सो हमने बटर और मिल्क पाउडर भेजे थे, वो उतना मार्जिन अक्रीटिव नहीं होता है।
सीजनल अनसीजनल रेन के हिसाब से जो कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, वो जो हाई मार्जिन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम था। अदर प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा हुआ, इसीलिए वैल्यू एडेड का सेगमेंट ज़्यादा दिख रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं बढ़ा है बिकॉज वो हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट्स नहीं थे। एंड सीजनैलिटी के हिसाब से, जैसे मैं आपको बोला, वो दही कंजम्पशन पूरा कम हुआ था। राइट नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल सिनारियो। अगर देखना पड़ेगा कि ये क्वार्टर में भी मॉनसून्स का प्रभाव कैसा होगा, देखना पड़ेगा, बट नहीं तो वैल्यू एडेड का प्रोडक्ट का रेंज भी 1-2% कम आ सकता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव होगा। लास्ट मुझे बताया जा रहा है, आपसे जब चर्चा हुई थी तब आपने कहा था तमिलनाडु में आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, 1 से 2 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की तैयारी है। ए, बढ़ा नहीं बढ़ा। बी, वो ये जो पूरा प्राइवेट प्लेयर्स में मार्केट शेयर है ओवरऑल कहां खड़ा हुआ है, उसमें डोडला डेयरी ने क्या ऑफ लेट मार्केट शेयर इंप्रूव करा है या नहीं? ओवरऑल हमारा मार्केट शेयर हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से 6% होगा सर, बिकॉज कर्नाटका में कोऑपरेटिव नंदिनी बहुत स्ट्रांग होता है। वो सब लेके हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशंस में वी वुड हैव अराउंड 6% मार्केट शेयर। इंप्रूवमेंट थोड़ा दिख रहा है कि आई मीन 2 years ago इट वाज 4%, अभी 6% को आया। दैट मार्जिनल इंप्रूवमेंट गोज ऑन सर, 0.5% का इंप्रूवमेंट तो हम देख रहे हैं। अच्छा, अफ्रीका बिजनेस, एक तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट था, लेकिन आप कह रहे हो उसमें हाई मार्जिन वाले साइड में इंप्रूवमेंट नहीं था। जो कम इंप्रूवमेंट वाले मार्जिन वाले प्रोडक्ट थे उनकी सेल्स अच्छी हुई। दूसरी तरफ अफ्रीका बिजनेस में बढ़िया 27% का उछाल है कुल सेल्स में। ये केनिया, ये युगांडा, किस तरह से बिजनेस आउटलुक नजर आ रहा है? ग्रोथ और आएगा सर, बिकॉज वी स्टिल हैव अ कैपेसिटी। हमारा 1,40,000 लीटर्स का केन्या का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। वहाँ वी आर ऑलरेडी ओनली डूइंग 75,000 लीटर्स ऑफ ऑपरेशन। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वो भी विल मेंटेन दिस ग्रोथ फॉर द होल ईयर। तो रिलीज, एक और इंटरेस्टिंग बात, केनिया युगांडा ठीक है, वो बिजनेसेस अपनी जगह, वो आपने एचआर फूड प्रोसेसिंग, वो जो ओसैम ब्रांड है, उसमें 100% स्टेक एक्वायर करा है। 271 करोड़ रुपए आप लोग खर्च करोगे। ए, डोडला डेयरी के लिए ये ओसैम या एचआर फूड प्रोसेसिंग क्या लाता है टेबल पर, और किस तरह का फिट है, किस तरह से आप उस बिजनेस को स्केल अप करने की तैयारी कर रहे हो? Pehla we have to take to integrate. So for the Dodla Dairy, it gives us a new area, Bihar, Jharkhand, which we have, which we think are the future growing markets of the country. अगर GDP बढ़ता जाएगा, वहाँ भी प्रीमियमाइजेशन करना हो सकता है। और आई थिंक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने से इज द रीजन वाई वी हैव टेकन इन दैट 5 years, वहाँ भी इफ यू टेक 10-15% growth rates, that will also give us a new area of market operation for us to grow. So BR and Jharkhand, abhi it is around 1,25,000 liters of sale is what they're doing there on a daily basis. And I think we can, after integration, कुछ जो time लगता है, please know 5-6 months to integrate properly, to put our systems into place and start seeing the improvements. But we are very confident that it will do very well for us because of the territory being not that well penetrated by the dairy sector itself. Sudha is a strong competitor on the cooperative side, but otherwise we have a lot of opportunity to penetrate there. बिहार और झारखंड के मार्केट्स में आप लोग पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो इस एक्विजिशन के जरिए। स्टेट से याद आया, ऐसे ही तो महाराष्ट्र में आपकी तैयारी थी, मेरे ख्याल से 61 एकर्स ऑफ लैंड आपने डेयरी बिजनेस के लिए एक्वायर करी थी। क्या प्रोग्रेस है महाराष्ट्र में, क्या तैयारी हो रही है? महाराष्ट्र इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सर, 10 लाख लीटर का भर दिन का प्लांट है। सो आई थिंक दैट विल टेक अस अनदर 16 months टू स्टार्ट ऑपरेशन। वी आर कॉन्फिडेंट दैट 16 months में हो जाएगा। लास्ट द वर्क इज ऑन ग्राउंड शुरू हो गया है, भी सिविल वर्क्स भी चालू हो गया है वहाँ। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में एक बात बिल्कुल सही करी थी, ये बिजनेस है सीजनैलिटी वाला, बहुत सीजनल है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है इसका आउटलुक प्रोडिक्ट करना। ये आपके लिए भी चैलेंजिंग होगा कि पता नहीं मॉनसून कैसा प्लान आउट होगा, किस तरह की डिमांड बनेगी, बड़ा मुश्किल है। पर एज ऑन डेट आप कितने कंफर्टेबल हो इस इंडस्ट्री के, इस बिजनेस के आउटलुक को लेकर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, FY26 के बचे हुए क्वार्टर्स के लिए?
For all of us, sir, यही होगा that we'll all try to do that वो 10% growth so को to move it to 15% growth rates. Maybe एक quarter चला गया तो maybe that 15 नहीं आएगा, it will move to 12 or 13% because 4 out of 1 का इतना growth नहीं आया. Similar impact on profitability जो गया, I cannot make up that much. But आगे वाला will always be the same. It will move back to that regular operational size of that 10% growth in, 10% EBITDA numbers and that 15% growth on top line is what we will be confidently looking at. And HR acquisition, when we consolidate, also will add to the overall growth for us. अच्छा, मुझे पता है आपको लेट हो रहा है, आपको फ्लाइट कैच करनी है सर इस समय यूके में, जैसे मैंने पहले कहा था। एक बात बताओ, आप केन्या युगांडा हो गया, यूके क्यों पहुंचे हो आप? ये पर्सनल विजिट है या कुछ बिजनेस प्लान्स चल रहे हैं? नहीं, ये बेसिकली थोड़ा सा पैकिंग मटेरियल का बिजनेस का थोड़ा है। यहाँ मुलर बोल के एक डेयरी है, उनके लिए जो वो आपने 1-2 लीटर वाला वो मिल्क कैंस देखते हैं ना, वो अल्पला बोल के पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ वो दिखा रहा है कि यहाँ वो सब पैकेजिंग में क्या क्या करने वाले हैं, इसीलिए हमको देव इनवाइटेड अस हियर। उनके इनवाइट पर हम आए हैं इधर। अच्छा, नहीं तो मुझे लगा कोई हेडलाइन मिलने वाली है, आप यूके की पहुंच गए हो। डोडला सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और बेस्ट ऑफ जर्नी आपको। वापस आने वाले हो आप, थैंक यू वहाँ यूके में समय निकाल के पहले बातचीत कर लेने के लिए। चलिए, ये था डोडला डेयरी का मैनेजमेंट।